बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग एडवेंचर ऑफ टिंटिन। इस कहानी की शुरुआत होती है सन 1950 से, जहां पर हमें टिंटिन नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो मार्केट में अपनी डॉग के साथ अपना स्केच बनवा रहा होता है। और तभी मार्केट में उन्हें एक बहुत पुराना जहाज का मॉडल दिखता है जो 17वीं सेंचुरी का है और इस जहाज का नाम था यूनिकॉर्न। अब टिंटिन को ये मॉडल बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए वो यूनिकॉर्न के मॉडल को खरीद लेता है। भी टिंटिन के पास एक आदमी आता है जो बहुत ज्यादा घबराया हुआ होता है। वो टिंटिन से कहता है कि इस जहाज के मॉडल को मुझे दे दो, पर टिंटिन साफ साफ मना कर देता है। वो आदमी कहता है कि तुम्हें अपने आप को सुरक्षित रखना होगा और ये कहकर वो वहां से चला जाता है। इस आदमी के जाने के बाद टिंटिन के पास एक और आदमी आता है जिसका नाम आइवन होता है। वो टिंटिन से कहता है कि ये जहाज मुझे दे दो, इसके बदले मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दे सकता हूँ। टिंटिन कहता है कि ये जहाज मैंने बेचने के लिए नहीं खरीदा, ये जहाज मैंने अपने लिए खरीदा और मैं इसे बेचना नहीं चाहता। ये कहकर वो जहाज लेकर अपने घर आ जाता है। टिंटिन को बहुत ही अचंभा हो रहा होता है कि क्यों सब इस जहाज को खरीदना चाहते हैं। टिंटिन उस जहाज को टेबल पर रख देता है और तभी बाहर से कैट इनके घर के अंदर आ जाती है। टिंटिन का डॉग उसके ऊपर हमला कर देता है और जब डॉग और कैट भाग रहे होते हैं तो टिंटिन का जहाज गिर जाता है जिससे उसका जहाज टूट जाता है। टिंटिन जब जहाज को उठाता है तो उसके अंदर से एक स्टिक गिरती है जो फर्नीचर के नीचे चली जाती है। टिंटिन का ध्यान उस पर नहीं जाता और अब टिंटिन इस जहाज के बारे में, जिसका नाम यूनिकॉर्न है, और भी ज्यादा जानना चाहता है। वो बुक में इस जहाज के बारे में पढ़ता है जिससे उसे पता चलता है कि सन 1676 में सर फ्रांसिस हैडॉक, जो कि शिप के कैप्टन थे, वो इस शिप के जरिए एक सफर पर गए थे, लेकिन वो कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सके क्योंकि पायरेट्स ने, यानी कि समुद्री लुटेरों ने उनके ऊपर हमला किया था। कई लोगों का मानना यह भी है कि कैप्टन समुद्री जहाज में बहुत बड़ा खजाना लेकर जा रहे थे, लेकिन सच क्या है या कैप्टन के साथ यूनिकॉर्न जहाज के साथ क्या हुआ, किसी को कुछ भी अच्छे से नहीं पता। आगे किताब में सर फ्रांसिस हैडॉक की लास्ट स्टेटमेंट भी होती है जो उन्होंने मरने से पहले दी थी कि एक सच्चा हैडॉक ही उसके बारे में पता लगा सकता है, इस रहस्य का पर्दाफाश कर सकता है। और अब टिंटिन वापस उसी कमरे में आता है जहां पर उसने जहाज के मॉडल को रखा था, लेकिन अब वो जहाज वहां से चोरी हो गया होता है। वो समझ जाता है कि ये काम आइवन का है जो उससे मुंह मांगी कीमत पर उस जहाज को खरीदना चाहता था, इसीलिए अपने डॉग के साथ वो चुपके से उसके घर पर जाता है। वो देखता है कि वो जहाज वहीं पर रखा हुआ है। वो जहाज को उठा लेता है। अभी आइवन अपने आदमी के साथ वहां पर आ जाता है। टिंटिन कहता है कि ये जहाज मेरा है, मैंने इसे खरीदा था। आइवन कहता है इस जहाज को ध्यान से देखो, क्या ये तुम्हारा है? और जब टिंटिन उस जहाज को ध्यान से देखता है तो देखता है कि जहाज कभी टूटा नहीं था, ये पूरी तरह से सुरक्षित है, जबकि उसका जहाज ऊपर से गिरने से टूट गया था। टिंटिन समझ जाता है कि ये उसके यूनिकॉर्न जहाज का मॉडल नहीं है। टिंटिन फ्रांसिस से पूछता है कि सर फ्रांसिस हैडॉक ने एक जैसे दो जहाज यानी कि यूनिकॉर्न के दो मॉडल्स क्यों बनाए थे? आइवन उसे कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। दरअसल वो टिंटिन को कुछ नहीं बताना चाहता। इसके बाद टिंटिन अपने डॉग के साथ वापस अपने घर आता है और जब वो घर के बाहर होता है तो देखता है कि उसके घर का दरवाजा खुला हुआ है। जब वो घर के अंदर जाता है तो उसका सारा सामान बिखरा हुआ होता है, जो देखकर वो समझ जाता है कि उसके घर की किसी ने तलाशी ली है। और तभी टिंटिन का डॉग फर्नीचर के नीचे शिप के अंदर से जो स्टिक गिरी थी, टिंटिन को उसके बारे में बताता है। टिंटिन जब उसे उठाता है तो वो एक पेन होता है। उस पेन की कैप खोलने के बाद टिंटिन को उसके अंदर एक पर्चा मिलता है जिसे वो अपने पास रख लेता है और तभी उसके घर के बाहर वही आदमी आता है तो यूनिकॉर्न जहाज का मॉडल खरीदने के बाद सबसे पहले टिंटिन के पास आया था और टिंटिन को सावधान रहने के लिए कहा था। टिंटिन को लगता है कि ये उसे नुकसान पहुंचा सकता है, इसीलिए वो उसकी तरफ गन तान देता है और तभी गोलियां चलती है और उस आदमी की मृत्यु हो जाती है। दरअसल बाहर से ही किसी ने उस आदमी को मार दिया होता है। उस आदमी के पास एक न्यूज़पेपर भी होता है। मरने से पहले वो न्यूज़पेपर पर अपने खून से निशान लगाता है। उस न्यूज़पेपर को लेकर टिंटिन पुलिस के पास जाता है, जहां पर उसे पता चलता है कि जिस आदमी के पास ये न्यूज़पेपर था जो उसके घर में मारा गया, वो एक खुफिया पुलिस विभाग से था जो एक खास मिशन पर काम कर रहा था। टिंटिन अब न्यूज़पेपर को ध्यान से देखता है और जिन जिन वर्ड्स पर उसने ब्लड के निशान लगाए होते हैं वो उनको जोड़
जोड़कर एक वर्ड बनाता है जो होता है कैराबुजान। टिनटिन पुलिस वालों से पूछता है क्या आप इस वर्ड के बारे में जानते हैं। वो कहते हैं कि हमें इस बारे में कुछ नहीं पता, हम इस केस पर आगे कार्रवाई करेंगे, और वहां से बाहर निकल जाते हैं। तभी उन दोनों पुलिस वालों का सामना एक पिक पॉकेटर से होता है, और जब पुलिस वाले उसे पकड़ने के लिए उसका पीछा करते हैं तो भागते हुए टिनटिन से टकराता है और उसके वॉलेट को भी लेकर निकल जाता है। और टिनटिन ने उस कागज के टुकड़े को जो उस पेन से निकला था जो कि यूनिकॉर्न जहाज के मॉडल से गिरा था, उसी वॉलेट के अंदर रखा था। अब उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि वो पिक पॉकेटर भाग चुका था। इससे पहले कि टिनटिन अपने घर पहुंचता, कुछ लोग आते हैं और उसे किडनैप करके अपने साथ ले जाते हैं। टिनटिन का डॉग उन लोगों का पीछा करता है, लेकिन अब टिनटिन को एक बहुत बड़े शिप में बॉक्स के अंदर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। और तभी उसके पास आइवन आता है। आइवन उसे कागज का टुकड़ा दिखाता और कहता है कि मुझे बताओ, जो कागज का टुकड़ा तुम्हें यूनिकॉर्न शिप के मॉडल के अंदर से मिला था वो कहां पर है। टिनटिन उसके हाथ में कागज के टुकड़े को देखता है। ये हूबहू उसी कागज के टुकड़े की तरह होता है जो उसे शिप के अंदर जो पेन था उसके अंदर से मिला था। टिनटिन समझ जाता है कि आइवन के पास जो कागज का टुकड़ा है वो उसके पास वाले यूनिकॉर्न के शिप के मॉडल के अंदर से उसे मिला है। टिनटिन उसे उस कागज के टुकड़े के बारे में कुछ नहीं बताता, जिसके बाद आइवन वहां से चला जाता है। लेकिन अब टिनटिन का डॉग भी शिप के अंदर आ चुका है। आइवन अपने लोगों से कहता है कि तुम्हें इस पर ध्यान रखना होगा और किसी भी तरह से तुम्हें उस कागज के टुकड़े के बारे में उससे सच उगलवाना होगा। वहीं टिनटिन का डॉग उस जगह पहुंच जाता है जहां पर टिनटिन होता है और टिनटिन की रस्सियां खोल देता है, जिसके बाद ये अंदर से दरवाजा बंद कर लेते हैं और ये विंडो के जरिए एक दूसरे रूम में पहुंचते हैं जहां पर इस शिप का कैप्टन होता है जो टिनटिन के ऊपर हमला कर देता है। टिनटिन उसे समझाता है कि मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। इसके बाद शिप का कैप्टन बताता है कि आइवन ने मेरे सभी आदमियों को खरीद लिया। शिप के इस कैप्टन का नाम आर्चिबल्ड हैडॉक होता है और जब टिनटिन को पता चलता है कि ये हैडॉक फैमिली से है तो वो पूछता है क्या आप फ्रांसिस हैडॉक को जानते थे। शिप का कैप्टन बताता है कि वो मेरे दादाजी थे। टिनटिन उससे पूछता है क्या तुम्हें खजाने के बारे में, शिप के बारे में कुछ पता है। वो कहता है कि मेरे दादाजी ने मुझे सब कुछ बताया था, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद मैं बहुत ज्यादा शराब पीने लगा। मैं गम में डूब गया था, इसीलिए उनकी बताई हुई हर एक बात को मैं भूल गया। टिनटिन पूछता है क्या तुम्हारे खानदान में कोई और भी जिंदा है। वो बताता है कि मेरे दादाजी के 3 बेटे थे और अब उनके वंश में सिर्फ मैं ही बचा हूँ। टिनटिन यहाँ पर सब कुछ समझ जाता है कि सर फ्रांसिस हैडॉक ने एक नहीं बल्कि यूनिकॉर्न के 3 जहाज के मॉडल बनाए थे, जिन तीनों के अंदर उन्होंने एक एक कागज का टुकड़ा रखा था जिससे वो खजाने तक पहुंच सकते हैं। और एक कागज का टुकड़ा इस वक्त इवान के पास है, दूसरा कागज का टुकड़ा उसे मिला था जिसे उसने पढ़ा था, उसमें भी 3 भाइयों का जिक्र था। साथ ही ये भी लिखा था जब 3 यूनिकॉर्न मिलेंगे तभी खजाना मिलेगा। यानी कि 3 यूनिकॉर्न के मॉडल्स बनाए गए थे जिनके अंदर कागज का एक एक टुकड़ा रखा गया था, और जब वो तीनों कागज के टुकड़े मिलेंगे तो खजाने का नक्शा बन जाएगा, जिससे खजाने का रास्ता, उसकी लोकेशन पता चल जाएगी। और अब टिनटिन को पूरा सच पता चल चुका है, इसीलिए वो चुपके से इवान के कमरे में जाता है जहां पर उसे एक पेपर पर लिखा हुआ मिलता है कि इस वक्त इवान बगार जा रहा है। इससे टिनटिन समझ जाता है कि हो ना हो यूनिकॉर्न का तीसरा मॉडल बगार में है। वो रेडियो फ्रीक्वेंसी से पुलिस वालों को इसकी इंफॉर्मेशन दे देता है और इसके बाद शिप के कैप्टन के साथ लाइफ सेविंग बोट में बैठकर इस जगह से अपने डॉग को लेकर निकल जाता है। वहीं दोनों पुलिस ऑफिसर्स को दिखाया जाता है जिन्होंने उस पिक पॉकेटर को पकड़ लिया होता है और टिनटिन का वॉलेट भी अब उन्हें मिल चुका है। टिनटिन इस विशाल समंदर में कैप्टन के साथ है। कैप्टन जो कि बहुत ज्यादा शराब पीता है और रात को शराब के नशे में बोट पर आग लगा देता है जिससे उनकी बोट पलट जाती है। टिनटिन कहता है कि अब हम बच नहीं सकते और तभी उनकी तरफ एक प्लेन आता है। ये इवान के लोग होते हैं जो उनके ऊपर गोलियां चलाते हैं और टिनटिन के पास भी गन होती है। वो अपनी गन से उन पर शूट करता है जिससे उनका प्लेन वहीं पानी में गिर जाता है। टिनटिन बड़ी चालाकी से उन तक पहुंचकर उनके प्लेन को अपने कब्जे में ले लेता है और कैप्टन के साथ अपने डॉग को लेकर प्लेन से बगार की तरफ निकल पड़ता है और जल्दी ये इवान के शिप को भी क्रॉस कर लेते हैं। पर इनका प्लेन एक तूफान में फंसकर रेगिस्तान में क्रैश हो जाता है, जिस वजह से कई घंटों तक भटकते रहते हैं। इनके पास ना खाना है ना पीने के लिए पानी। इस वजह से कैप्टन अपना आपा खो देता है। उसे अपने दादाजी की कुछ कुछ बातें याद आती है जिसमें वो टिनटिन को बताता है कि जब मेरे दादाजी सर फ्रांसिस अपने सफर पर निकले थे तो उनके ऊपर पायरेट्स ने हमला कर दिया था। उनकी तादाद बहुत ज्यादा थी। हालांकि मेरे दादाजी और उनके लोगों ने सामना किया पर वो उनके सामने टिक नहीं पाए। इतना कहते कहते ही कैप्टन बेहोश हो जाता है। दरअसल वो बहुत ज्यादा भूखा और प्यासा है। रात को जब ये दोनों के दोनों
रेगिस्तान में होते हैं तभी वहाँ पर कुछ लोग आते हैं और इन्हें बचाकर अपने कबीले तक ले जाते हैं। अगली सुबह कैप्टन को होश आता है। टिनटिन कैप्टन से पूछता है कि रात को जो तुम मुझे बात बता रहे थे वो मुझे पूरी बताओ। कैप्टन को अपने दादा की बताई हुई सारी बातें याद आ चुकी है। वो बताता है कि शिप के ऊपर जिन पायरेट्स ने हमला किया था उनके लीडर का नाम रेड था। उसने पूरे शिप पर कब्जा कर लिया था, लेकिन मेरे दादा ने हार नहीं मानी। उन्होंने बारूद से पूरे के पूरे शिप को उड़ा दिया, जिस वजह से सारा का सारा खजाना समंदर में डूब गया। लेकिन मेरे दादाजी ने कुछ खजाने को बचा लिया था जो उनकी हैट में आ गया था, और इस वक्त इवान उसी खजाने को ढूंढ रहा है। क्योंकि इवान उन्हीं पायरेट्स के लीडर रेड का वंशज है, इसीलिए वो मेरी जान के पीछे पड़ा है, इसीलिए उसे खजाने के बारे में सब कुछ पता है। और अब ये दोनों के दोनों उस शहर में पहुंच जाते हैं जहां पर इन्हें यूनिकॉर्न का तीसरा मॉडल मिल सकता है। वहां पर वो दो पुलिस वाले भी आ गए होते हैं क्योंकि टिनटिन ने उन्हें इन्फॉर्म कर दिया था। वो टिनटिन को उसका वॉलेट वापस लौटा देते हैं, जिसमें वो पेपर अब भी ज्यों का त्यों होता है जो यूनिकॉर्न के शिप के मॉडल के अंदर से निकला था। और अब इन्हें पता चलता है कि यहाँ पर जो रॉयल फैमिली है वहाँ पर एक प्रोग्राम होने वाला है। इवान भी उस प्रोग्राम में शामिल होता है और शिप का जो तीसरा मॉडल है वो वहीं एक ब्लड प्रूफ ग्लास के अंदर रखा होता है। अब जब यहाँ पर प्रोग्राम शुरू होता है तो एक लेडी यहाँ पर गाना गाना शुरू करती है, जिसकी आवाज़ इतनी हाई पिच होती है कि उसकी आवाज़ से, उसके गाने से कांच के गिलास टूटना शुरू हो जाते हैं और वो गिलास भी टूट जाता है जिसके अंदर शिप का मॉडल है। इवान ऊपर से सब कुछ देख रहा होता है, वो इसी मौके का इंतजार कर रहा था और अब वो उस शिप को लेने के लिए अपने ईगल को भेजता है और वहां पर जितनी भी सिक्योरिटी होती है उन सबको बोलता है कि टिनटिन यहाँ पर यूनिकॉर्न के मॉडल को चुराने के लिए आया है। सबका ध्यान टिनटिन की तरफ होता है और तभी उसका ईगल शिप के अंदर से उस पेन को निकाल लेता है जिसके अंदर कागज का तीसरा टुकड़ा है। साथ ही यहाँ पर इवान के लोगों ने कैप्टन से उस कागज के टुकड़े को भी ले लिया होता है जो टिनटिन को मिला था, यानी कि इवान के पास अब कागज के तीनों टुकड़े हैं। वो उन तीनों टुकड़ों को लेकर गाड़ी से यहाँ से निकल रहा होता है, लेकिन टिनटिन कैप्टन के साथ उसका पीछा करता है और किसी तरह से कागज का टुकड़ा छीन लेता है। लेकिन इवान कैप्टन को और उसके डॉग को पकड़ लेता और कहता है कि अगर तुमने कागज का टुकड़ा नहीं दिया तो मैं इन दोनों को मार दूंगा। इवान का जो ईगल होता है उससे कागज का टुकड़ा ले लेता है। इवान कैप्टन को और टिनटिन के डॉग को बांधकर पानी में फेंक देता है। टिनटिन उन दोनों को बचाने के लिए पानी में कूद जाता है। वो उन दोनों को तो बचा लेता है, लेकिन अब इवान तीनों के तीनों कागज के टुकड़ों को लेकर यहाँ से निकल चुका है। टिनटिन को अब एक आइडिया आता है। वो इंटरपोल पुलिस को इवान के बारे में सब कुछ बता देता है, उसके जहाज की लोकेशन भी उसे बता देता है, जिसके बाद इवान जो भाग रहा होता है, इंटरपोल पुलिस की मदद से टिनटिन कैप्टन उसके शिप तक पहुंच जाते हैं। और जब वो अपनी गाड़ी से पोर्ट से निकल रहा होता है भी कैप्टन क्रेन से उसकी गाड़ी को ऊपर खींच लेता है, लेकिन इवान उस गाड़ी से निकलकर दूसरी क्रेन में बैठकर कैप्टन के ऊपर हमला करता है। कैप्टन नीचे गिर जाता है और अब इवान के पास कागज के वो तीनों टुकड़े हैं। वो उन तीनों टुकड़ों को जलाने वाला होता है क्योंकि वो किसी भी कीमत पर कैप्टन को बर्बाद करना चाहता है। और इससे पहले कि वो कागज के उन तीनों टुकड़ों को जलाता, टिनटिन उससे कागज के तीनों टुकड़े छीन लेता है। इंटरपोल पुलिस भी यहाँ पर होती है जो इवान को गिरफ्तार कर लेती है और अब इनके पास कागज के तीनों टुकड़े हैं। उन तीनों टुकड़ों की मदद से दोनों के दोनों कैप्टन के पुराने घर पर पहुंचते हैं जहां पर उसने अपना बचपन अपने दादा फ्रांसिस के साथ बिताया था। वहां पर उन कागज की मदद से दोनों के दोनों बेसमेंट में एक दीवार के पीछे जाते हैं जहां पर एक ग्लोब होता है और जब ये उस ग्लोब को तोड़ते हैं तो उसके अंदर वो खजाना होता है जो फ्रांसिस ने, यानी कि कैप्टन के दादा ने, अपनी हैट में बचा लिया था। कैप्टन अपने खानदान के सोने को पाकर बहुत खुश होता है। टिनटिन कैप्टन को बताता है कि इन कागज के टुकड़ों में से एक टुकड़े में एक और लोकेशन के बारे में लिखा हुआ है जो हो ना हो उस जगह की लोकेशन है जहां पर पूरा का पूरा खजाना है जिसका वजन 400 किलो है। और अभी दोनों के दोनों उस जगह जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।